हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करें कि आज के दिन में सुंदर हमें जीवन को दिया है और उसको जीवित कलाम को सुनने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आज का हमने मनन का भाग लिया है रोमियो उसका 5 अध्याय और 3 वचन से। हालेलुया। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम देखते हैं क्या केवल यही नहीं बोल रहे हैं, इस जगह में कहता है कि सिर्फ जो हमारे जीवन में अच्छाई रहता है, आनंद रहता है, उसी वक्त हमें घमंड नहीं करना है। लेकिन हमें क्या कहता है प्रभु को वचन, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से सताव आती है, घर के लोग छोड़ने की भी बातें करते हैं और मसीह को बहुत ही सताया जाता है। तो इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है जब क्लेश आपके बीच में क्लेश होता है तो इस जगह में हमें क्या करना है, निराशा नहीं होना है लेकिन घमंड करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे जीवन में पूरा हुआ है। और मत्ती रचित सुसमाचार में भी कहता है 5 अध्याय में, धन्य हो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो सच में यदि हमारे जीवन में क्लेश आता है तो हम उस जगह में बड़े आनंद के साथ अब अपने जीवन में घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर में हम जब एक दिन हमारे जीवन में क्लेश आ रहा है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की जो वचन है वो पूरा होगा। हालेलुया। और हम उस बात से ना डरे कि हमारे जीवन में क्लेश हो रहा है, दुख और तकलीफ़ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब विश्वास किए हैं तो हमें घमंड करना चाहिए कि हम सच में परमेश्वर के जो प्रेम है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उनको मान कर यदि हम क्लेश उठा रहे हैं तो एक दिन क्लेशों के द्वारा हमें धीरज भी प्राप्त होता है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में यदि किसी के भी जीवन में ऐसे क्लेश हैं, दुख और तकलीफ़ है, निराशा है, परेशानियाँ हैं, घर की आर्थिक परेशानी है, तो ये सब कुछ जब आपके जीवन में आ रही है तो उस जगह में आप लोग डरे नहीं, लेकिन क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्लेशों में भी धीरज उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। यदि हम उस क्लेश में धीरज हैं तो हमारे जीवन में सच में परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे लिए असंभव जो रहता है उसको वो संभव कर सकता है। तो मेरे प्रियो, यदि आपके भी जीवन में किसी प्रकार का आज के दिन में क्लेश है तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि परमेश्वर पर यदि हम विश्वास करके क्लेश भोगते हैं, क्लेश हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के नाम पर घमंड करें। हालेलुया। क्योंकि क्लेशों से ही हमें धीरज उत्पन्न होता है। और आगे कहता है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्या कहता है इस जगह में, जब क्लेश आता है तो हमारे जीवन में धीरज भी आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप क्लेश में भी धीरज हो तो धीरज से खरा निकलना। बाइबिल हमें बताती है कि जब हम धीरज रहते हैं तो सच में हम खरेपन, जिस तरह सोने को देखते हैं कि आग में तपाया जाता है, तो जो खरा रहता है जो सोना वो अच्छे रीति से निकलता है। यदि उसमें थोड़ा से भी खराबी रहता है तो गल जाता है, लेकिन जो अच्छा सोना है वो आग में डालता है तो उसके बाद अच्छे रीति से और वो साफ़ होकर खरा निकलता है। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर की जो
नाम को ले रहे हैं, उसके द्वारा यदि हम क्लेश प्राप्त कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए, ताकि धीरज से ही खरा निकलते हैं। हालेलुया। तो इस जगह में कहता है कि और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम खरे निकलते हैं, एक सोने के समान खरे निकल जाते हैं, तो इस जगह में हमारे जीवन में एक आशा उत्पन्न होती है। वो आशा है अनंत जीवन का आशा है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें आशा रहता है कि हमें परमेश्वर अनंत जीवन को देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में यदि किसी भी के जीवन में ऐसे परेशानी है तो उस परेशानी को, क्लेशों को आप लोग मत देखिए, लेकिन परमेश्वर के जो प्रेम है उसको आप लोग देखिए, क्योंकि हमें क्लेश में ही धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से हम खरा निकल सकते हैं, और खरे निकलने से ही एक आशा उत्पन्न होता है जो परमेश्वर के पास जाने का आशा होता है। हालेलुया। तो आज के दिन में हम किसी क्लेशों को ना डरें, लेकिन क्लेश आता है तो इस जगह में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर के नाम पर घमंड करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सभी को आज के दिन में परमेश्वर बात करता है कि हमें जब क्लेश होता है तो उस जगह पे क्या करना है। कई लोग ऐसा है, जब क्लेश होता है उनके जीवन में तो उन लोग क्या करते हैं? धीरज नहीं धरते, लेकिन परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने लगते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर को जानते हुए भी ऐसे बहुत बड़े दुख और तकलीफ क्लेश आ रहा है, ऐसे करके उन लोग धीरज नहीं धरते, लेकिन क्या करते हैं? परमेश्वर को कोसने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब क्लेश आता है तो उस जगह में हमें धीरज धरना है, ताकि धीरज से हम आगे चलकर एक खरा निकल सके। हालेलुया। और खरे निकलने के बाद हमारा जीवन क्या होना चाहिए? आशा उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब खरे निकलते हैं तो एक आशा उत्पन्न होता है, और वो सिर्फ अनंत जीवन का आशा होता है कि हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। जब बादलों पर आएगा तो हमारा परमेश्वर हमें ले जाएगा, ऐसा हमारे एक आशा रहता है। तो आज के दिन में मेरे प्रियो, आप सबों को आशा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें हमारे हाथों को पकड़कर अपने जो दाहिने स्थान में बैठा है उस जगह में हमें ले जाएगा। तो क्लेश हो रहा है तो हमें परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते धन्यवाद करते कि सुंदर वचन से आपने बात किया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपके बेटी और बेटा जितने पिता इस वचन को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा सुने हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कर पिता, सारे अंधकारों से, बुराई से, अदुष्ट के चालों से इन्हें बचा कर रखना पिता। अरे काश भरे जीवन उनके पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया ओ पिता हृदय में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य करने पाए पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया ए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, जब पिता हमारे जीवन में आशा ही रहता है तो हम पिता आप पर भरोसा, आप पर विश्वास रख सकते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बेटियों को, आपके बेटे को स्पर्श कर अब्बा पिता, धन्यवाद करते हुए सारी बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।